राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें एक साथ मिलकर। आदरणीय उपस्थित सभी परिवारजनों से मैं आग्रह करता हूं, इस देश की लड़ने वाले गरीब, किसान, महिला, दलित और संविधान की रक्षा करने वाले आदरणीय राहुल जी के लिए अपनी जगह से खड़े होकर सब स्वागत करें। मंच पर विराजित हमारे वेणुगोपाल जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मानित सभी सदस्यगण, आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय सम्मानित सभी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आए हुए पदाधिकारीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सुक्खू से स्वागत करें। आदरणीय हमारे रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री, जरा उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय हमारे सारे पीसीसी के चीफ, सारे हमारे सीएलपी के नेता, सारे सांसदगण, आदरणीय सम्मानित सभी परिवार के वो साथी जो विधायकगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे पूर्व सीएलपी आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सभी सम्मानित यहां उपस्थित पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर सभी सम्मानित आप सब, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और खूब ढेर सारी इसलिए कि संघर्ष की राह पर आप सब सहयोग कर रहे हो, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, 76 वर्ष पूर्व, आज से एक दिन पहले 26 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर और देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान का निर्माण किया। संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जैसे हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। साथियों, आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग तोता हो गया है, जितनी स्वायत्त संस्थाएं पंगु हो गई है, देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है। और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनका हनन होने लगा है। हमारे बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेकर आज तक गालियां देते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले, तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, आदरणीय देशवासियों, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश के मूल परंपरा और प्राचीन सभ्यता को, इस देश की मूल भावना को, प्रेम, प्यार और मोहब्बत की 4000 किलोमीटर करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलते हुए प्रेम और प्यार की पूरे देश में अलग जगाई। ऐसे महानायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब अब की बार 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, तो संविधान की रक्षा के लिए सत्ता चाहे कैसी भी हो पर संविधान बचे, इस विचार को लेकर पूरे देश में घूमे। ये अपने आप में जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था कि इस देश में जो राष्ट्र अगर बचाना है तो फिर संविधान की रक्षा जरूरी है, यह राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब, आप सब, जब राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सामाजिक सुधार होने चाहिए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे गरीब की पहचान है, और देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले,
इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब, आप सब साथ दो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि जातिगत जनगणना जरूरी है और राहुल गांधी जी के मिशन को कांग्रेस का आम जन पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचा करके इस बात का संकल्प लो। राहुल जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? मैं फिर से ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग 1 साल पहले जब हम विधानसभा का चुनाव हारे थे, बहुत निराशा थी, अद्भुत भयंकर निराशा, पर मेरे परिवार के लोगों की आपकी सहायता, सहयोग और उत्साह ने और सभी नेता जो मध्य प्रदेश के हैं इनके सहयोग ने आज 1 साल बाद कांग्रेस पार्टी उसी ताकत से फिर प्रदेश में खड़ी हुई है। हुई या नहीं हुई, हाथ ऊंचे करके बताओ। मैं फिर से राहुल जी आपको भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी का पुराना वैभव हम सब परिवार के लोग मिलकर जो मंच पे है, सारे विधायकगण, सारे वरिष्ठ जन और ये बब्बर शेल मिलकर संकल्प के साथ एक दिन नहीं सोएंगे। पूरा 4 साल जैसे 6 महीने बाद चुनाव है, इस परिकल्पना से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश में आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाला, उसमें अपना सहयोग देंगे। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता तो नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और हम सब मिलकर इसकी भरपाई आने वाले समय में करेंगे। इसी भाव के साथ मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि बीजेपी ने मोदी गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव में, 2700 के गेहूं का बोला था, पूरे हुए क्या? 3100 धान के बोला था, 3000 बहनों को बोला था, 450 का गैस सिलेंडर बोला था, 6000 की सोयाबीन बोली थी। एक काम, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। हम सबका दायित्व है, पूरे प्रदेशवासियों का दायित्व है, हम सब मिलकर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएं। आप सब, हम सब मिलकर इस भावना को, राहुल जी की, खड़गे जी की, सम्मानित जो नेतागण आए उनकी, कि संविधान बचाने की लड़ाई, घर घर 1 साल 2025 का हमें जाना है और साथ ही साथ संविधान की बात करनी है। सुदृढ़ और एक अच्छा आइडियल संगठन आम जनता में पहुंच बनाए, निचले स्तर पर पंचायतों पर ग्राम पंचायत का गठन हो और कांग्रेस पार्टी निचले स्तर से खड़ी हो। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के विचार को जिए और आम जनता को जोड़े। इस भावना के साथ हम सब संकल्प लेते हैं। मैं फिर से राहुल जी का स्वागत करता हूं, खड़गे जी का स्वागत करता हूं, सम्मानित सभी नेताओं का स्वागत करता हूं और सब यहां उपस्थित परिवारजनों का आभार मानता हूं। भारत माता की